नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में रिकवरी की कोशिशें हुई नाकाम। निफ्टी करीब 150 पॉइंट फिसल कर 25,900 के करीब। भारतीय रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप्स भी आज नहीं दे रहे साथ। ट्रेड डील पर यूएस चीन आगे बढ़े। यूएस से सोयाबीन की खरीद तत्काल शुरू करेगा चीन। बदले में चीन पर घटेगा 10% का टैरिफ। ट्रंप बोले जल्द ट्रेड डील करेंगे साइन। रेयर अर्थ के सभी मामले सेटल। बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी शेयर पड़े सटीक। अनुमान के मुताबिक नतीजों से एलएनटी चला। शेयर करीब 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही दमदार Q2 से भेल में मजबूती। उधर कनाडा में नॉन कंप्लायंस नोटिस के बाद डॉक्टर रेड्डीज 5% टूटा और चार्ट जीपीटी में डिवीज लैब एनबीसीसी में अच्छी बाइंग। मेटल शेयरों में मुनाफ वसूली करीब 1% फिसला इंडेक्स। साथ ही फार्मा, एफएमसीजी, आईटी पर भी दिखा दबाव। वहीं सरकारी बैंक, चुनिंदा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में बाइंग। अच्छे नतीजों के बाद कैनरा बैंक 3% ज्यादा चढ़ा। मुनाफा 19% बढ़ा। शानदार नतीजों से पीबी फिनटेक भी 5% भागा। वायदा का टॉप गिनर बना। उधर रिजल्ट के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 3% गिरकर एफएनओ के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं Q2 के बाद यूबीएल और सेल में कमजोरी। सिर्फ अतिरिक्त एजीआर माफ करने पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से फिसला वोडाफोन। शेयर 11% फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। वहीं इंडस्टार भी 4% लुढ़का। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। आज के सेशन में बाजार में थोड़ा सुस्ती, कंसोलिडेशन, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कुछ पॉकेट से जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ पॉकेट से जो खराब परफॉर्म कर रही है। इंडेक्स नेगेटिव साइड पर है। 0.5% नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,904 के लेवल्स पर। हालांकि शुरुआत इतनी खराब नहीं हुई थी, लेकिन जहां से खुले वहां से धीरे धीरे नीचे की तरफ ही आए हैं और अब दिन के लोअर लेवल्स पर हैं। एक टाइट रेंज में कारोबार निफ्टी बैंक में होते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर नीचे के दायरे यहां भी देखने को मिले हैं और अभी 180 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा सा वॉलेटाइल है। दिन के लोअर लेवल्स तक जाने के बाद थोड़ा सा मिलने की कोशिश कर रहा है। फ्लैट है। स्मॉल कैप इंडेक्स बैक टू डेज लो, अब 63 पॉइंट नीचे कर रहा है कारोबार। मार्केट की ब्रेथ आज के सेशन में थोड़ी सी बेयरिश है। 1714 स्टॉक से जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 1131 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं आपके सामने सेक्टोरल हीट मैप। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कैसे हैं आज के कारोबार में। तो इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो सिर्फ पीएसयू बैंक इंडेक्स ही है जिसमें 0.5% की मजबूती दिखाई देगी आपको। कैपिटल गुड इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ देखने को मिल रहा है? प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी मेटल्स में है, आईटी में है, एफएमसीजी में देखने को मिल रही है, फार्मा में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे पॉकेट्स, तो कई सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। जैसे कि एनर्जी पैक में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। इंडेक्स यहाँ भले ही फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा हो। कुछ सेलेक्ट रियल्टी स्टॉक्स में बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिली है। तो ये है फिलहाल का मूड माहौल। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? ट्रेडिंग किस पर करते हैं बातचीत। हरीश जुजारे हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश नमस्कार। थोड़ी सुस्ती, थोड़ा सा लैक लस्टर मूड माहौल दिखाई दे रहा है। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है निफ्टी बैंक निफ्टी पर या फिर नहीं? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दीपाली जी, कल के तेजी के बाद आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है इंडेक्स में। अगर देखा जाए तो अभी भी मेजर में लग रहा है कि इस लॉन्ग टर्म के चार्ट पे हिसाब से देखते हैं तो निफ्टी में सपोर्ट्स आसपास ही है। 25,750 के बाद 650 के आसपास दो मेजर सपोर्ट्स है। जब तक इसके लेवल्स के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल तेजी कंटिन्यू हो सकता है। और जल्दी ही मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 26,270 लेवल्स वो रिटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो भी है थोड़ा डिप्स हो सकता है। डिप्स में मुझे लग रहा है कि खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंटरडे के लिए मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन है 860 850 के अराउंड, तो ए लेवल्स मिलता है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 750 का, और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 26,100 से लेकर 200 के टारगेट्स बनेंगे निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में देखा तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रीवियस हाइस निकाल दिया था स्टॉक प्राइस इंडेक्स ने और स्ट्रांगली होल्ड करते हुए नजर आ रहा है।
मुझे लग रहा है कि निफ्टी से भी बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन आज के लो का ही है 58,000 के आसपास। मतलब जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि तेजी फिर से एक बार देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर 58,650 और 700 लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन रिस्क स्ट्रैटेजी रहना चाहिए आज के लिए। थोड़ा सुस्त ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी रिवर्सल देखने मिल सकता है। दो स्टॉक से मेरे रडार पे आज के लिए। पहला स्टॉक रहेगा, जिस तरीके से हमने ऑयल एंड गैस में एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया इंडेक्स में, मुझे लग रहा है कि उसमें एक स्टॉक है जो बीपीसीएल में एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल से भी। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे ऊपर के, और 375 और 380 के टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं बीपीसीएल में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 340 का। दूसरा स्टॉक रहेगा परसिस्टेंट सिस्टम। देखा है तो मिड कैप्स आईटी सेगमेंट में थोड़ा बहुत मोमेंटम आते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स में एक फिर से एक ब्रश बाइंग बन सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर के वो टारगेट्स मुझे लग रहा है कि 6,000 से लेकर 6,200 दो टारगेट्स रहेंगे। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5,900 का परसिस्टेंट सिस्टम्स में। ओके, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह दी गई है, इसीलिए ट्रेड्स भी रेकमेंड किए गए हैं। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपनी बीपीसीएल पर और परसिस्टेंट सिस्टम पर। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। नेक्स्ट तो आपने देखा है कोई खास एक्शन नहीं है, लाल निशान में ही इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है, दिन के लोअर लेवल से थोड़ा सा संभला है, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं आपको जहां पर एक्शन आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर प्रेशर क्लियरली विजिबल है। सबसे पहले एफएमसीजी स्टॉक्स लेकर आते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज 3% नीचे, 3% नीचे वरुण बेवरेजेस है। डाबर में 1.25% का नुकसान, 1.25% नीचे हुनासा कंज्यूमर। मेटल्स लगातार चलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आज के कारोबार में, 2.5% नीचे जिंदल स्टेनलेस, नाल्को 1% नीचे, सेल 2.5% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 1.5% से ज्यादा नीचे है। आईटी में जो स्टॉक्स कमजोर हैं मिड कैप्स में, रामको सिस्टम 4.5% नीचे, 2.5% नीचे न्यूजन सॉफ्टवेयर, रेडकेन 2% से ज्यादा नीचे है। केपीआईटी टेक में भी 2% का नुकसान है। ऑयल एंड गैस में बाइंग है, कहां है बाइंग? चेन्नई पेट्रो में 7.5% ऊपर, एमआरपीएल 3% ऊपर, ऑयल इंडिया 2.5% ऊपर, ऑलमोस्ट 3% के गेंस बीपीसीएल में देखने को मिल रहे हैं। एनबीएफसीज में सेलेक्ट बाइंग है, जो एनबीएफसी शेयर्स चल रहे हैं उसमें क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 5% ऊपर, 5.5% ऊपर पीबी फिनटेक्स, पन्ना स्फूर्ति 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर है मैक्स फाइनेंशियल। कुछ और स्टॉक जो तेजी में रहे आज के कारोबार में, अदर गेनर्स लेकर आते हैं तो उसमें ओबरा रियल्टी 2.5% ऊपर, भेल 4.5% ऊपर, 6% ऊपर इंडिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट 2.25% ऊपर है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के सेशन का, जहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज की। दरअसल डॉक्टर रेड्डीज को कनाडा के ड्रग रेगुलेटर से डायबिटीज की दवा को नॉन कंप्लायंस नोटिस से 4% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह स्टॉक पर डिस्कशन हुआ भी था, उसी तर्ज पर इसकी शुरुआत भी हुई, इंपैक्ट भी देखने को मिला। लेकिन एग्जैक्टली न्यूज फ्लो क्या है, कितनी सिवियरिटी है इस न्यूज फ्लो की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यतिन मोदा हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए डॉक्टर रेड्डीज पर। जहां तक कि डॉक्टर रेड्डीज का सवाल है, कल 3% की गिरावट और आज भी आपको 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और क्लियरली एक्सीडेंट ऑफ द डे बनता हुआ नज़र पड़ रहा है आपको। और रीज़न है कनाडा से बुरी खबर। डॉक्टर रेड्डीज अपने जो वेट लॉस ड्रग है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है, जिसको सेमाग्लूटाइड के नाम से स्पेसिफिकली जाना जाता है, उसकी टारगेट एक्शन डेट थी और शायद लग रहा था कि 1-2 दिनों में वो अप्रूवल आएगा। लेकिन अप्रूवल की बजाय एक रिस्पांस लेटर आया जहां 2 से 3 आपत्तियां आने की बात है। और ऑब्वियसली कंपनी ने एक्सचेंज को ये नोटिफाई किया कि सेमाग्लूटाइड को लेके कैनेडियन ड्रग रेगुलेटर ने कम्युनिकेशन किया है, जहां उनकी तरफ से आपत्तियां और ऑब्जर्वेशंस आए हैं। कंपनी का कहना यह है कि इस ऑब्जर्वेशंस पे वो सफाई देगी और वो कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके इसका रेजोल्यूशन जल्द होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका मायने क्या है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बाजार का ये है कि फेब और मार्च 2026 तक ये प्रोडक्ट कनाडा में लॉन्च हो जाता और वेट लॉस ड्रग की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इससे कंपनी की अर्निंग्स को एक बड़ा बूस्ट मिलता है लॉन्च के ऊपर। लेकिन क्योंकि अब बाजार को ऐसे लगता है कि आपत्ति आई हैं तो शायद लॉन्च डिले हो सकता है और कनाडा जैसी अहम मार्केट में जो प्रोडक्ट फरवरी में लॉन्च होना था शायद उसकी टाइमलाइंस आगे पीछे हो जाएंगी। अर्निंग्स वाइज लोगों को लगता है कि इस ड्रग का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और शायद ये आपत्ति आने के बाद मार्केट फैक्टर इन कर रहा है डिले, जिसके कारण स्टॉक में आप इतनी कमजोरी देख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर एक राय भी ले लेते हैं। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 3.5% नीचे ऑलरेडी नीचे है, लेकिन हरीश कैसे देखते हैं आप चार्ट्स पर स्टॉक को? बिल्कुल दीपाली जी, अगर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस 2 दिन में अच्छे से फॉल देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है स्टॉक प्राइस में, जो ऑलमोस्ट अगस्त लो के आसपास आ चुका है, 1180 का जो सपोर्ट था उसी के पास आज का लो बना है, तो वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के बेसिस में देखा तो 1180 एक इमीडिएट सपोर्ट बना रहेगा, क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स होल्ड कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल देखने मिल सकता है, जहाँ पे ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जोन है 1250 1245 तक, वहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 1180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ऐसा कुछ मेजर ब्रेकडाउन नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी भी देखने मिल सकता है जल्दी ही। तो 1180 एक इमीडिएट सपोर्ट है आज के लिए, उसके नीचे पे चलता है तब जाके थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट्स बनेंगे 1120 के आसपास तक। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी मुझे लग रहा है कि चार्ट में तेजी का ही रुझान है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो भी बाइंग किया हुआ होल्ड बने रह सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो ये बात की डॉक्टर रेड्डीज की 1205 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन अब बात मनी कंट्रोल सुपर प्रो की। हर दिन मनी कंट्रोल सुपर प्रो को सब्सक्राइब करने वाले 10 भाग्यशाली लोगों को मिल रहा है 1 ग्राम सोना जीतने का मौका। आइए देखते हैं वो कौन से लकी विजेता है। आप स्क्रीन में 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के विजेताओं के नाम देख सकते हैं। विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। और बड़ौदा, मुंबई, गुजरात के अलग अलग रीजन से तमाम वो व्यूअर्स हैं जो कि विनर रहे हैं। 27 अक्टूबर को मनी कंट्रोल सुपर प्रो गोल्ड कॉइन इन्होंने विन किया है 1 ग्राम का। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ और बाजार के फोकस में फेड बैंक फाइनेंशियल का शेयर है। ट्रू नॉर्थ फंड वीआई फेड बैंक फाइनेंशियल में अपना हिस्सा बेच सकता है। क्या है डिटेल समझते हैं सीएनबीसी टीवी 18 की यश जैन से। यश बताइए। हमें सूत्रों से जो पता चल रहा है वो ये है कि फेड बैंक फाइनेंशियल जो कि कंपनी है वहाँ पे ट्रू नॉर्थ अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकता है, यानी कि ये एक क्लीन आउट ट्रेड बहुत जल्द हमें फेड फिन या फेड बैंक फाइनेंशियल में देखने मिल सकता है। ट्रू नॉर्थ कुल 8.6% हिस्सेदारी रखता है फेडरल बैंक फाइनेंशियल में और बहुत जल्द हमें ये क्लीन आउट ट्रेड एक ब्लॉक डील के द्वारा होते हुए दिख सकता है। इस ब्लॉक डील को लीड करने के लिए बैंकर्स कंपनी के द्वारा ऑलरेडी अपॉइंट कर दिए गए हैं और बहुत जल्द हमें ये ट्रांजैक्शन पे एक अपडेट मिल सकता है। तो 8.6% हिस्सेदारी, एक क्लीन आउट ट्रेड, फाइनल ट्रेड ट्रू नॉर्थ का जल्दी फेड बैंक में एक ब्लॉक डील के द्वारा होते हुए दिख सकता है। ओके, थैंक यू यश ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक 2.5% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ और खबरों की तरफ करेंगे रुक। और वोडाफोन आइडिया फोकस में है क्योंकि वोडाफोन आइडिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नया विवाद शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में सिर्फ अतिरिक्त एजीआर माफ करने तक सीमित किया है। कोर्ट का यह आदेश सिर्फ वोडा आइडिया पर ही है, बाकी कंपनियों को इसका फायदा नहीं होगा। क्या है पूरी डिटेल समझते हैं, क्योंकि स्टॉक आज काफी टूटा, लोअर लेवल से संभला, उसके बावजूद भी 7% नीचे है। क्या है पूरी डिटेल्स असीम? सोमवार को एजीआर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को राहत देने के संकेत दिए थे और अब कल देर शाम को ये लिखित ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। खासतौर पे कि वोडाफोन आइडिया ने 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। एक तो जो कि एडिशनल एजीआर जो सरकार ने रेज किया है 9,500 करोड़ रुपए का, उसको कैश करने की मांग की थी और दूसरा वो एक अमेंडेड पिटीशन फाइल की थी जिसमें कहा गया था कि जो पुराना एजीआर है उसका ब्याज और पेनल्टी माफ कर दिया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो लिखित ऑर्डर आया उसके अंदर जो एडिशनल एजीआर है उसको माफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी क्लियरली दे दी है। लेकिन जो दूसरी बात है कि जो पुराना एजीआर है और उसका इंटरेस्ट है, उसकी पेनल्टी है, उसका ब्याज है, तो उसको माफ करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के पास विकल्प है। सरकार पॉलिसी, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है तो सरकार चाहे तो राहत दे सकती है। तो सरकार इसके ऊपर एक कानूनी सलाह लेगी और उसके तहत सरकार इसके ऊपर आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरा बड़ा जो सेटबैक है वो यहाँ पर एयरटेल के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया तक ही लिमिटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो ऑर्डर है हमारा, ये वोडाफोन आइडिया तक ही सीमित रहेगा। यानी कि जिस तरह की राहत एयरटेल एक्सपेक्ट कर रहा था, एयरटेल को वो राहत इंटरेस्ट और पेनल्टी पर किसी तरह से नहीं मिलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर सरकार चाहे तो उसके ऊपर एडिशनल एजीआर भी डिमांड जो है वो भी रेज कर सकती है। तो यहाँ भारतीय एयरटेल के लिए एक बड़ा सेटबैक आपको देखने के लिए मिलेगा।
शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो ये पूरे ही टेलीकॉम पैक से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर और वोडा पर तो हम एक इम्पैक्ट ऑलरेडी देख ही रहे हैं, 7% नुकसान। आगे बढ़ेंगे और अब क्लैड नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और सैमको सिक्योरिटीज को मेहरा के बीच में। रिटर्न की स्थिति आपके सामने, लीड कर रहे हैं ओम मेहरा 10.54% के रिटर्न के साथ। अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो 8.26% के रिटर्न लेंड कर रहा है। वहीं रूपक का पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर है, जो कि -1.07% के रिटर्न लेंड करते हुए आज के सेशन में। तो ये रहा पूरा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं नो योर कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल के CEO रजत कथुरिया से। छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।